हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलों से संबंधित आज हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सल्फर की आपूर्ति हेतु सस्ता पदार्थ है। सल्फर की आपूर्ति हेतु इनमें से सस्ता पदार्थ कौन सा है? सल्फर चूर्ण, डीएपी, जिप्सम या एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट। तो सल्फर की आपूर्ति हेतु सस्ता पदार्थ इनमें से कौन सा है? जिप्सम। जिप्सम में कैल्शियम कितना पाया जाता है? 23% कैल्शियम पाया जाता है। और सल्फर 17 से 18% इसमें सल्फर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया द्वारा सर्वाधिक नुकसान किस तिलहनी फसल को होता है? चिड़िया द्वारा सर्वाधिक नुकसान किस तिलहनी फसल को होता है? तिल को, अलसी को, अरंडी को या सूरजमुखी को। तो चिड़िया सर्वाधिक नुकसान किस तिलहनी फसल को पहुंचाती हैं? सूरजमुखी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल जिसे सर्वाधिक कम पानी की आवश्यकता होती है वह फसल कौन सी है? तिल, सरसों, अरंडी या सूरजमुखी। तो रबी की फसल जिसे सर्वाधिक कम पानी की आवश्यकता होती है वह फसल कौन सी है? सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिल का कुल है, इनमें से तिल का कुल कौन सा है? कुर्सीफेरी, ग्रेमिनी, मालवेसी या पेडालियेसी। तो तिल का कुल कौन सा है? पेडालियेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लिए सरसों की उपयुक्त किस्में। राजस्थान के लिए सरसों की उपयुक्त इनमें से कौन सी है? अरुणा, T59, करुणा, माही धवन या मल्लिका। तो राजस्थान के लिए सरसों की उपयुक्त किस्म इनमें से कौन सी है? वरुणा, T59। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों अनुसंधान निदेशालय द्वारा विकसित सरसों की प्रथम संकर किस्म इनमें से कौन सी है? NRC HB 101, NRC HB 506, NRC DR 601 या NRC DR 02। तो सरसों अनुसंधान निदेशालय द्वारा सरसों की प्रथम संकर किस्म इनमें से कौन सी है? NRC HB 506। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गडल बीटल किस फसल का कीट है? गडल बीटल किस फसल का एक प्रमुख कीट है? कपास का, ग्वार का, सोयाबीन का या अरंडी का। तो गडल बीटल किस फसल का प्रमुख कीट है? सोयाबीन का प्रमुख कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ्लाटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किस फसल से संबंधित है? एफ्लाटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किस फसल में होता है? मूंगफली में, ग्वार में, सोयाबीन में या अरंडी में। तो एफ्लाटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ कौन सी फसल में पाया जाता है? मूंगफली में पाया जाता है। सर्कोस्पोरा फ्लेवस नामक कवक द्वारा यह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुणा की फसल की किस्में। वरुणा किस फसल की किस्में? सरसों, ग्वार, सोयाबीन या अरंडी। तो वरुणा किस फसल की किस्में? वरुणा सरसों की किस्में, T59। और अरुणा किसकी किस्म है? अरंडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस पॉलिनेटेड या सेल्फ पॉलिनेटेड परागण निम्न फसलों में पाया जाता है। क्रॉस पॉलिनेटेड और सेल्फ पॉलिनेटेड परागण कौन सी फसल में पाया जाता है? सरसों में, ग्वार में, सूरजमुखी में या अरंडी में। तो क्रॉस पॉलिनेटेड और सेल्फ पॉलिनेटेड दोनों प्रकार के परागण कौन सी फसल में पाया जाता है? सरसों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में। तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? जूनागढ़, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? दलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से या अनाज उत्पादन से या फल उत्पादन से। तो तिलहन क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। और हरित क्रांति अनाज उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सेवर, भरतपुर, जूनागढ़, गुजरात, जयपुर, राजस्थान या बीकानेर में। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सेवर, भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट इनमें से किसे कहा जाता है? सेवर, भरतपुर को, जूनागढ़, गुजरात को,
जयपुर राजस्थान को या लूणकरण बीकानेर को? तो राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? लूणकरण बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों का उत्पत्ति स्थान है। सरसों का उत्पत्ति स्थान इनमें से कौन सा है? भारत, चीन, राजस्थान या अफ्रीका? तो सरसों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए उर्वरक तत्वों का प्रयोग किया जाता है। सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए किस उर्वरक तत्वों का प्रयोग किया जाता है? यूरिया का, थायो यूरिया का, जिप्सम का या अमोनियम सल्फेट का? तो कौन से उर्वरक तत्वों का प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम में कैल्शियम 23% पाया जाता है और सल्फर 17 से 18% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशा और तिलहनी फसल है। रेशा और तिलहनी फसल इनमें से कौन सी है? अरंडी, अलसी, कपास या सोयाबीन? रेशा और तिल कौन सी तिलहनी फसल से प्राप्त होता है? अलसी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसी का उत्पत्ति स्थान है। अलसी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? मेक्सिको, अफ्रीका, चीन या भारत? तो अलसी की उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? अफ्रीका। और मेक्सिको सूरजमुखी का, और चीन पे कहाँ पे किसकी उत्पत्ति हुई थी? सोयाबीन। और भारत सरसों का उत्पत्ति स्थान है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन की सर्वाधिक खेती किस खंड में होती है? सोयाबीन की सर्वाधिक खेती कौन से खंड में होती है? भरतपुर खंड में, जयपुर खंड में, कोटा खंड में या जोधपुर खंड में? तो सोयाबीन की सर्वाधिक खेती राजस्थान में कौन से खंड में होती है? कोटा खंड में। और भारत में एमपी मध्य प्रदेश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र या चंद्रा किस्म किसकी है? अरंडी की, अलसी की, मूंगफली की या तिल की? तो चंद्रा किस्म किसकी है? मूंगफली की किस्म है, चंद्रा यमतेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान है। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान इनमें से कौन सा है? ब्राजील, अफ्रीका, अमेरिका या भारत? तो मूंगफली की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ब्राजील में मूंगफली की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसी के रेशे को कहा जाता है? अलसी के रेशे को क्या कहा जाता है? फ्लेक्स, लिंट, फज या स्नेक्स? तो अलसी के रेशे को क्या कहा जाता है? फ्लेक्स कहा जाता है। लिंट और फज किसे कहा जाता है? कपास के लंबे रेशे को लिंट और छोटे रेशे को फज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके थैंक यू। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ। ओके थैंक यू।